इस टाइमर के अंदर में एक मोटर लगा होता है, इसमें एक नोब दिख रहा है। ये नोब होता है घुमाने के लिए। जैसे मान लीजिए हमारा कूलिंग मोड में है, तो अभी उसको हीटिंग मोड में करना चाहेंगे तो कितना देर इंतजार करना पड़ेगा? 8 घंटा तक, 8 से 10 घंटे इंतजार, तभी तो हीटिंग मोड पे लाइन आएगा। इसको हम हाथ से घुमा करके हीटिंग मोड ला सकते हैं। ये चेकिंग करते समय काम में आता है, ठीक है, कि जब हमको दोनों पिनों पे लाइन चेक करना है कि एक बार हीटिंग पे कूलिंग पे लाइन आ रहा है कि नहीं। जिसपे ज्यादा देर लाइन रह रहा है वो हमारा कूलिंग के लिए उपयोग करते हैं, कंप्रेसर के लिए। जिसमें कम देर लाइन है उसको डिफ्रॉस्ट टाइमर में क्या क्या सामान लगा हुआ है, क्या क्या इसके अंदर में होता है, कैसे ये काज करता है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे समझेंगे तो ये पहला टाइमर हमारे पास में है। पहला टाइमर में समझिए कि इसमें देखिए मोटर आपको दिख रहा है। यहाँ पे हम 2 टाइमर लिए हुए हैं, एक ये टाइमर है, एक टाइमर है। दोनों अलग अलग कंपनी का टाइमर है, दोनों में अलग अलग हल्का डिजाइन भी है, ठीक है। तो अलग अलग डिजाइन है, तो इसमें समझिए इसके अंदर एक मोटर लगा होता है। इस टाइमर के अंदर में एक मोटर लगा होता है, ये होता है मोटर। क्या होता है ये? मोटर। यही मोटर हमारा हीटिंग मोड और कूलिंग मोड में कन्वर्ट करेगा, एक बार हीटिंग मोड एक बार कूलिंग मोड। इसका अपना टाइमिंग होता है, मतलब 8 से 10 घंटे तक ले कूलिंग मोड में रहेगा और 8 से 10 घंटे तक ले हीटिंग मोड में रहेगा। तो हीटिंग मोड और कूलिंग मोड तो हम लोग बनाए हैं, ये सिर्फ लाइन पिन पे देता है। हीटिंग मोड और कूलिंग मोड कौन बनाया है? हम बनाए ना। हमको ज्यादा देर के लिए कूलिंग चाहिए, इसलिए हम लोग उसको कूलिंग मोड बोलते हैं। कम देर के लिए हीटिंग चाहिए तो कम देर के लिए हम लोग हीटिंग का उपयोग करते हैं, तो हीटिंग मोड हम बनाए हैं, ठीक है, यानी हम लोग बनाए हैं। इसका काम है, सिर्फ मोटर को काम है ये कि सप्लाई एक पिन से दूसरे पिन पे कन्वर्ट करना, यानी एक पिन से दूसरे पिन पे सप्लाई को कन्वर्ट करते रहता है, ठीक है। कन्वर्ट करने के यहाँ पे टोटल पिन का नंबर बना होता है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर। तो इस मोटर को चलने के लिए फेज और न्यूट्रल की सप्लाई चाहिए, फेज और न्यूट्रल की सप्लाई। एक साइड से हम न्यूट्रल देते हैं, दूसरी साइड से फेज इन देते हैं। जो फेज और न्यूट्रल इन देंगे उस मोटर हमारा काम करने लगेगा, ठीक है। अब इसी मोटर में, जैसे इसी टाइमर में एक नोब लगा होता है, जैसे इसमें नहीं दिख रहा है ना, देखिए इस टाइमर में यहाँ पे दिख रहा है, ये नोब होता है, इसको बोलते हैं नोब। क्या बोलते हैं? नोब। ये नोब किस लिए होता है? तो ये नोब होता है घुमाने के लिए, ठीक है। जैसा कि ये टाइमर देख रहे हैं ना, इस टाइमर को बीचों बीच में एक नोब दिख रहा है, ये नोब होता है घुमाने के लिए। जैसे मान लीजिए हमारा कूलिंग मोड में है, तो अभी उसको हीटिंग मोड में करना चाहेंगे तो कितना देर इंतजार करना पड़ेगा? 8 घंटा तक, 8 से 10 घंटे इंतजार, तभी तो हीटिंग मोड पे लाइन आएगा। लेकिन हम इसको हाथ से अगर घुमा दें, देखिए आवाज कर रहा है ना, आवाज कर रहा है ना, तो इसको हम हाथ से घुमा करके हीटिंग मोड ला सकते हैं। ये चेकिंग करते समय काम में आता है, ठीक है, कि जब हमको दोनों पिनों पे लाइन चेक करना है कि एक बार हीटिंग पे कूलिंग पे लाइन आ रहा है कि नहीं। जिसपे ज्यादा देर लाइन रह रहा है वो हमारा कूलिंग के लिए उपयोग करते हैं, कंप्रेसर के लिए। जिसमें कम देर लाइन है उसको हीटिंग के लिए, ठीक है। हमारा हो गया पिन, लाइन कनेक्शन देने के लिए और आउट निकालने के लिए 4 पिन, ठीक है। तो इसमें टोटल हो गया पिन। देखिए ये हमारा हो गया नोब, ये हमारा हो गया मोटर, और इसमें जो 4 हो गया ये हो गया पिने, ठीक है। ये पिने हो गया लाइन के लिए, ठीक है, कनेक्शन के लिए पिने, ठीक है। यहाँ से कनेक्शन इन दे करके आउट निकाल सकते हैं। कनेक्शन देने के लिए समझिएगा, 1 नंबर पे हम न्यूट्रल इन देंगे, न्यूट्रल इन। 3 नंबर पे फेज इन, ये जो हमारा 3 नंबर है, 3 नंबर पे फेज इन। 4 नंबर पे हमारा कूलिंग आउट, कूलिंग के लिए है, 4 नंबर के लिए कूलिंग, और 2 नंबर हमारा हीटिंग के लिए, हीटिंग के लिए, ठीक है। ये सिर्फ पिन का नंबर याद रखना है, यानी कि जिसका काम है काम याद रखेंगे तो अपने आप ये याद हो जाएगा, ठीक है।